बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हमें ये कहा गया है कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट यू की इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 9th क्लास इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है यू, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और डॉटेड लाइन है अप टू 20 तक है। लास्ट इसका डिजिट 20 है। उसके बाद हमें एक ए दिया गया है ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 अप टू 19। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि सबसे पहले तो जो एक यूनिवर्सल सेट यू और ए का सेट है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना है। मतलब कि एक एक अल्फ़ाबेट को हम बताएंगे कि 1 से लेके 20 तक कौन से एलिमेंट्स हैं और 1 3 5 के बाद वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस डॉटेड लाइन में आने चाहिए। डिटेल में एलिमेंट्स लिखने के बाद फिर हम इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यू के एलिमेंट्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है और लास्ट डिजिट देखिए ना, किसी भी एलिमेंट में कोई ये गैप में देखेंगे ना तो कोई एलिमेंट स्किप नहीं है। तो इट्स मीन कि ये 1 से लेके 20 तक तमाम एलिमेंट्स हैं। इवन नंबर भी हैं और ऑड नंबर भी हैं, प्राइम नंबर भी हैं। तो आपने इसको डिटेल में लिख देना है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 एंड 20। यू यूनिवर्सल सेट होता है और जो बाकी सेट होते हैं वो उसके सबसेट होते हैं। तो ए उसका एक सबसेट है जिसके एलिमेंट्स को उन्होंने डिटेल में ये बताया है कि 1 3 5 है। देखिए 1 के बाद एक एलिमेंट इसमें 2 स्किप है, फिर 3 के बाद 4 स्किप है। तो इट्स मीन कि जब हम लिखेंगे 1 3 5 तो फिर हम इवन नंबर 6 को स्किप करेंगे, फिर हम 7 लिखेंगे, फिर 8 को स्किप करेंगे, 9 लिखेंगे 9, उसके बाद फिर हम 10 को स्किप करेंगे, 11 लिखेंगे, 12 को स्किप करके 13 लिखेंगे, 14 को स्किप करके 15 लिखेंगे, इवन नंबर स्किप करते जाएंगे, 16 को स्किप करके 17 लिखेंगे और 18 को स्किप करके लास्ट एलिमेंट इसका 19 हमें दिया हुआ है। तो ए में ये एलिमेंट्स हैं। अब फर्स्ट जब आपने इसका पार्ट को सॉल्व करना है जो कि हमें दिया गया है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू यू, मतलब कि आपने एक कम्प्लीमेंट निकालना है। एक कम्प्लीमेंट निकाल के उसका ए के साथ यूनियन लेना है। ये जो सिंबल होता है ना, ये ऐसे यू, ये यूनियन के लिए होता है और इसका जो उलट होता है ये इंटरसेक्शन के लिए होता है। तो ए कम्प्लीमेंट और ए का हमने यूनियन निकालना है जो कि पूरे यूनिवर्सल सेट की इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ए कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है, हमें ए सेट दिया गया है बट ए का कम्प्लीमेंट नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी इसके स्टार्ट में बताया था कि जिस सेट का भी हमने कम्प्लीमेंट निकालना होता है उस सेट को हमने यू में से माइनस करना होता है। तो ए कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होगा? यू माइनस ए। तो ए कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने ये करना है कि यू के नीचे यू के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये आपने पूरे 20 तक लिखने हैं। एटीन 19 और 20। यू के बाद माइनस का साइन है, आपने माइनस का साइन लिखना है। उसके बाद ए के एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। ए के एलिमेंट्स हैं जी 1, इवन स्किप है बीच में, 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो ए कम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं जी। ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, कि ए के एलिमेंट्स को हमने यू में से माइनस कर देना है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे, सेम वो भी कट जाएंगे। कैसे? जैसे कि 1 दोनों में मौजूद है, कट जाएगा, माइनस हो जाएंगे वो एलिमेंट्स। 3 दोनों में है, वो भी स्किप हो गया। 5 दोनों में है, वो भी ख़त्म हो गया। 7 और 9 भी दोनों सेट में हैं, वो भी ख़त्म हो गए। इसके बाद 11 भी स्किप हो गया, 13 भी स्किप हो गया, 15 भी हो गया, 17 भी हो गया और 19 भी हो गया। जो एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हो गए वो तो स्किप हो गए। अब बात आती है कि अगर तो सेकंड सेट में कोई एलिमेंट यहाँ पे बच भी जाता है तो वो आपके किसी काम का नहीं है। हाँ,
फर्स्ट सेट में, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वही आपका ए कम्प्लीमेंट होगा। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या बचा हुआ आया है, बच गए हैं जी एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये हमारा एक कम्प्लीमेंट आ गया। तो हमें जो पहला पार्ट सॉल्व करना है उसमें हमने ये करना है कि ए कम्प्लीमेंट का ए के साथ यूनियन लेना है, जिसके लिए हमने ए कम्प्लीमेंट पहले निकाला। अब हम ए कम्प्लीमेंट का ए के साथ जब यूनियन लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आना चाहिए, जो हम पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं ये। अब इसके लिए हम करते हैं कि लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू, अच्छा ए के नीचे हम ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट है जी हमारे पास 1 से 19 तक, मीन्स कि इसमें इवन स्किप है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। अच्छा जी, इसके बाद यूनियन है, यूनियन है ए कम्प्लीमेंट के साथ। ए कम्प्लीमेंट्स में एलिमेंट्स हैं ओनली इवन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अच्छा, हमने जी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए ए और ए कम्प्लीमेंट का यूनियन लिया है। तो यूनियन में आपको पता है कि जब भी कोई से भी दो सेट्स की यूनियन ली जाती है तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। तो वो तमाम एलिमेंट्स हम तरतीब से स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट्स को हम इकट्ठा कर देते हैं यूनियन में, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है, एक से ज़्यादा बार आ रहा होता है, वो हम नहीं लिखते, वो हम जस्ट एक दफ़ा लिखते हैं, क्योंकि सेट्स में रेपिटिशन नहीं होती। तो देखें, मैं 1 पहले सेट से उठा लूँगी, सेकंड दूसरे सेट से उठा लूँगी। वैसे इन दो सेट्स में रेपिटिशन नहीं है, लेकिन यूनियन में यही होता है कि आपने हर एलिमेंट को एक दफ़ा लिखना होता है। अगर आपका 3 इसमें भी मौजूद है और 3 इसमें भी मौजूद है तो 3 दोनों में से एक दफ़ा आप उठाएंगे, रेपिटिशन नहीं करेंगे कि 3 को 2 दफ़ा आप लिख लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3 तरतीब से, 3, 4, 5, 6 आपने यहाँ से उठाया, इवन यहाँ से उठाते जाएँ और यहाँ से उठाते जाएँ, तो 7, 8, 9। तो आपको देखने से यही लगेगा कि वो तमाम एलिमेंट्स जब आप इवन और ऑड को इकट्ठा करेंगे, इनको इकट्ठा करने से हमारे एलिमेंट्स 17, 18, 19 और 20, 1 से लेके 20 तक तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होगा। तो 1 से लेके 20 तक कौन से सेट था हमारा, देखें सबसे पहले तो हमें यू स्टार्ट में 1 से लेके 20 तक दिया हुआ था डॉटेड लाइन में, फिर जब हमने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा तो ये एलिमेंट्स कौन से बने, 1 से लेके 20 तक। तो 1 से लेके 20 तक तो पूरा सेट है यूनिवर्सल सेट। तो ये किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड की। मीन्स कि जब आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, ए और ए कम्प्लीमेंट का यूनियन लिया, तो वो पूरा यू की इक्वल आ गया। तो लेफ्ट और राइट साइड आपकी सॉल्व हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट आपका लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गई जी, प्रूव्ड हो गई। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट में देखिए ए इंटरसेक्शन यू के ए और यू यूनिवर्सल सेट, यू और ए की जब आप इंटरसेक्शन लें तो वो ए के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए मेरी जो है वीडियो में भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, मैंने इसमें भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी एक बड़े सेट यूनिवर्सल सेट और एक छोटे सेट की यूनियन ली जाती है तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, और जब भी एक बड़े सेट और छोटे सेट की इंटरसेक्शन ली जाती है तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है। ये बाद औक़ात MCQs में भी आ जाता है। तो MCQs में भी जब आपके पास आए कि ए इंटरसेक्शन यू आएगा तो इंटरसेक्शन में हमेशा आंसर छोटा सेट आता है। तो ए उसका सबसेट होता है तो यू यूनिवर्सल होता है, तो इंटरसेक्शन में आंसर ए आना चाहिए। यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें जो इसकी वैल्यूज़ दी गई थी यूनिवर्सल की, वो 1 से लेके डॉटेड लाइन के साथ 20 थी, और ए की जो थी 1, 3, 5 इसमें इवन स्किप थे और 19 तक थे। तो मैंने इनको यू और ए के एलिमेंट्स को खोल के लिख दिया है। तमाम एलिमेंट्स को मैंने डिटेल में लिखा है। यू के एलिमेंट्स हैं जी 1 से लेके 20 तक, उसमें कोई भी नंबर स्किप नहीं है, और ए के जो एलिमेंट्स हैं उसमें इवन स्किप है। 1 के बाद 2 स्किप है, 3 के बाद 4 स्किप है, और
5 के बाद 6 स्किप है तो अप टू 19 तक। तो जब आपने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है तो हमने लिखना है जी ए इंटरसेक्शन यू विच इज़ इक्वल टू ए। लेफ़्ट साइड को हम उठा लेंगे, लेफ़्ट साइड हमारी इक्वल है जी ए इंटरसेक्शन यू। अब हमारे पास ए भी मौजूद है और यू भी मौजूद है, तो हमने क्या करना है कि ए और यू के एलिमेंट्स को लिख के उनकी इंटरसेक्शन लेनी है। इक्वल के नीचे आपने इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद ए लिखा हुआ है तो ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। उसके बाद जी इंटरसेक्शन का सिंबल है, हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद जी यू लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे यू के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यू के एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए जब भी आपने इंटरसेक्शन लेनी होती है तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आपने उठाने होते हैं जो कि दोनों में मौजूद होते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो जो दोनों में एलिमेंट नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए 3 इसके पहले एलिमेंट्स को देखें 1 दोनों में मौजूद है, हम 1 को लिख देंगे। उसके बाद 2 सेकेंड सेट में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, 2 को छोड़ देंगे। 3 है। उसके बाद जी 5 दोनों में मौजूद है। अब देखने से ही आप देखें ना, इसमें तमाम एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक, इवन भी हैं ऑड भी हैं, और इसमें ओनली ऑड एलिमेंट्स हैं, मीन्स कि 1 3 5 7। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, वही एलिमेंट्स आएंगे ना जो दोनों में होंगे। तो दोनों में तो ये 1 3 5 7 ये वाला सेट होगा। 9 11 13 15 17 और 19। और ये तमाम एलिमेंट्स वाला कौन सा सेट है, ये तमाम एलिमेंट्स वाला तो ए सेट है। तो इट्स मीन कि ये आंसर किसकी इक्वल आ गया, ए के। तो हमने ए इंटरसेक्शन यू निकाल के ए की इक्वल प्रूव करना था। तो लेफ्ट साइड हमने उठाई, लेफ्ट साइड का इंटरसेक्शन लिया, ए और यू का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन निकालने के बाद वो इटसेल्फ ए की इक्वल आ गया। तो ए क्या है जी, हमने कहा है कि ये राइट साइड की इक्वल हो गया है। दिस इम्प्लाइज डैट लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपकी हो गई जी प्रूफ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि ए और ए कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हमने डिटेल में इसके सेकंड पार्ट में लिखे थे, यू के एलिमेंट्स हैं जी 1 से लेके 20 तक, और ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, इसमें इवन स्किप है 19 तक। तो हमें ये कहा गया है इस पार्ट के लिए हमें ओनली ए की ज़रूरत है। 9th क्लास, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी किसी सेट की अपने ही सेट के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ली जाती है तो वो एम्प्टी सेट ही आती है ऑलवेज़। क्यों? क्योंकि ए कंप्लीमेंट में क्या होता है कि ए कंप्लीमेंट में हम ए के एलिमेंट्स को यू से निकाल देते हैं, ठीक, तो उसमें यू के एलिमेंट्स आ जाते हैं बचे हुए। तो वो उन्हीं एलिमेंट्स का जो यू के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए में तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो वो हर सूरत में ही एम्प्टी सेट आना है। तो हम इसको प्रूव करके भी देखते हैं। हमें सिर्फ ए का सेट चाहिए, ठीक है। ए के सेट के साथ हाँ ए कंप्लीमेंट के लिए हमें उसको यू में से माइनस करना है। तो देखें सबसे पहले हम करेंगे लेफ़्ट साइड इसकी उठाएंगे। जब आपने लेफ़्ट साइड इसकी उठा ली जो कि इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब हमारे पास ए तो है बट ए कंप्लीमेंट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि ए और कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन हम नहीं ले सकते जब तक हमारे पास ए कंप्लीमेंट ना हो। तो पहले मैं ये करती हूँ कि ए कंप्लीमेंट निकाल लेती हूँ। ए कंप्लीमेंट का मतलब है कि ए को यू में से आपने माइनस करना है, यू माइनस ए। अच्छा जी, यू के नीचे हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1। इसमें आपने स्किप नहीं करनी क्योंकि बाद औक़ात बच्चे डॉटेड लाइन लगा देते हैं और जब कंप्लीमेंट या फिर इंटरसेक्शन यूनियन लगते हैं फिर उनको अंदर के एलिमेंट्स का ही नहीं पता होता कि वो डॉटेड में क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आपने यू के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। u माइनस ए, ये u का सेट हमने लिख दिया। उसके बाद हमने माइनस का साइन लगाया। उसके बाद हम आ गए जी a का सेट हमने लिखा 1 3 5 7 9
11, 13, 15, 17 और G19। ठीक। अच्छा, ए कम्प्लीमेंट के लिए हमने u माइनस ए कर दिया। अब u माइनस ए के लिए आपने क्या करना है कि वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद होते हैं वो तो कट जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। हाँ, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वही आपका ए कम्प्लीमेंट होगा। देखें, 1 दोनों में मौजूद है, स्किप हो जाएगा। 3, 5, 7, 9 दोनों में मौजूद है, 3, 5, 7, 9 स्किप हो जाएगा। 11, 13, 15, 11, 13, 15 स्किप हो गया। 17, 19 हो गया। 17, 19 मीन्स के ए आपका यू में से निकल गया। ठीक है ना, ए तमाम एलिमेंट्स ए के माइनस हो गए यू में से, तो बच गए जी यू के बचे हुए एलिमेंट्स जो कि हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 इवन नंबर्स। ये ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब जो लेफ्ट साइड सॉल्व करनी थी उसके लिए हमें ए कम्प्लीमेंट चाहिए था, ए कम्प्लीमेंट तो निकाल लिया। अब क्या करना है जी, ए कम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ठीक, तो ए कम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेने के लिए हम करेंगे ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम ए का सेट लिखेंगे। ए लिखा है ना, पहले आपने ए का सेट लिखना है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है। फिर हमने लिखना है जी ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स होंगे जो कि ए के माइनस हो गए हैं, यू के बचे हुए एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। देखें, यहाँ से प्रूव भी हो गया है कि जब भी आप किसी भी सेट का अपने ही सेट के कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आता। इसमें सारे इवन है, इसमें सारे ऑड हैं। इट्स मीन कि कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो कि इंटरसेक्शन में आए। इंटरसेक्शन में मीन्स कि दोनों में कॉमन हो, मौजूद हो, तो कोई भी ऐसा सेट नहीं है। इट्स मीन कि ये एम्प्टी सेट है। इसको आप दो तरीक़ों से बयान कर सकते हैं, इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स में भी और ऐसे ज़ीरो लगा के ऊपर ऐसे लाइन भी। ये एम्प्टी सेट आया, खाली सेट, मीन्स के विच इज़ इक्वल टू, ये एम्प्टी सेट आ गया ना, दिस सिंप्लाइज डैट, ये आपका राइट साइड की इक्वल आ गया। और आपने एंड पे लिख देना है दिस सिंप्लाइज डैट। हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट साइड जो कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट था उसका आंसर 5 के राइट साइड के इक्वल आ गया। दिस सिंप्लाइज डैट लेफ्ट साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपकी प्रूव्ड हो गई। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं लेकिन आपके एनुअल पेपर्स में भी आते हैं। इसमें डिमॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो बाकी इसके पार्ट्स हैं जिसमें आपने प्रूव करना होता है, किसी एक साइड को उठा के उसका आंसर दूसरे की इक्वल निकालना होता है। बस उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक तो आपने एलिमेंट्स को सही खोल के लिखना है डिटेल में, डॉटेड लाइन नहीं रखनी। डॉटेड लाइन आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, आपने जो उसके बकाया एलिमेंट्स हैं उसको डिटेल में लिख के उसके बाद अपने प्रूफ की तरफ जाना है कि एक साइड उठानी है, उसका आंसर दूसरे के इक्वल निकालना है। और अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए तो यूनिवर्स बड़े और छोटे सेट की यूनियन में ये बड़ा सेट, और बड़े और छोटे सेट की इंटरसेक्शन में छोटा सेट। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।